चलो ध्यान इधर, क्वेश्चन नंबर 15 बेटा। क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान सुनना। शो दैट, ध्यान से देखो, शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम which can be inscribed in a right circular cone of height h and semi vertical angle alpha is 1/3 of that of the cone and the greatest volume is this। मैं आपको समझाता हूँ ये है क्या, क्या कहना चाहते हैं ये कहना चाहते हैं कि एक सिलेंडर है जो कोन के अंदर बंद है। ये नहीं किया था हमने ना पिछली क्लास में? हाँ, देखो एक सिलेंडर है जो कोन के अंदर इंस्क्राइब है, हमें उसका मैक्सिमम वॉल्यूम निकाल के दिखाना है। देखो इधर ये ऐसा क्वेश्चन है कुछ, देखो ध्यान बोर्ड की तरफ। एक बेटा कोन है, इस कोन की हाइट गिवन है, कोन की हाइट गिवन है h, तो दिस h इज अ कांस्टेंट। इसके अंदर एक सिलेंडर बंद है, इसके अंदर एक सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है कुछ इस तरीके का। इसका सेमी वर्टिकल एंगल गिवन है, ये वाला एंगल अल्फा। तो ये दो चीजें कांस्टेंट है, एच और अल्फा। तो इसमें दो चीजें गिवन है, ध्यान रखना। क्या गिवन है? एच और अल्फा, ये दोनों पूरे क्वेश्चन में कांस्टेंट की तरह मानी जाएगी। रेडियस ऑफ सिलेंडर को एच ले लेते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर को, रेडियस को आर ले लेते हैं, हाइट को एच ले लेते हैं। तो ये हाइट ऑफ द सिलेंडर, इसे मैं एक्स ले लेता हूँ क्योंकि ये एच तो ऑलरेडी ले ही रखा है, सिलेंडर की हाइट को एक्स ले ले रहा हूं मैं। ये ट्रायंगल यूज करते हैं, ए बी सी दिख रहा है, ए बी सी। एबीसी में बताना ए बी की वैल्यू कितनी होगी। हाँ, ये पूरा बड़ा एच है, ये एच है, ये एक्स है, तो ए बी कितना बचा? एच माइनस एक्स बचा ना। ये पूरे एच में से एक्स हटा दो, ए बी आ जाएगा। ये वाला ट्रायंगल लेना है, एबीसी लेना है, इन ट्रायंगल एबीसी। ये देखो आप, ये परपेंडिकुलर काम करेगा बेस का, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है? tan होता है। परपेंडिकुलर बाई बेस इज tan, तो यहाँ से r निकल जाएगा बेटा। r की वैल्यू कितनी आएगी? h माइनस एक्स tan अल्फा। ये r की वैल्यू आ गई है ना, इसको छोड़ दो। अब मैं आपको बताऊं, ये मैंने इस अल्फा का यूज क्यों किया, क्योंकि गिवन था ना उसका यूज करो अल्फा का, इसलिए ट्रिको लगाई थोड़ी सी। तो इस h और अल्फा दोनों का यूज कर लिया हमने, छोटा r निकाल लिया। यहाँ तक ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है हमें इसमें बच्चों? तीन चीजें प्रूव करनी है। पहला, हमें वॉल्यूम ऑफ कोन को, वॉल्यूम जो अंदर बंद है सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को मैक्सिमा करना है। हमें हाइट ऑफ सिलेंडर, जो सिलेंडर की हाइट है वो एक्स, वो h/3 लाना है, 1/3 ऑफ द कोन लाना है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो मैक्सिमम वॉल्यूम है वो ये लाके दिखानी है, 4/27 पाई एच क्यूब tan स्क्वायर अल्फा। अभी वो क्वेश्चन आप देख लेना, एनसीईआरटी की मिसलेनियस का 15th क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ये सब तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, बस मैंने इतना एक्स्ट्रा किया। अब प्रूफ से स्टार्ट कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से शुरू करेंगे। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बताओ? पाई आर स्क्वायर एच। अब मैंने सिलेंडर की हाइट को एक्स माना है ना, तो वॉल्यूम सिलेंडर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एक्स। दो वेरिएबल है आर और एक्स, एक हटाना है। आर निकाल चुके हो, ये आर उठा के वहां डाल दो, इक्वेशन 1 से ये आर उठाओ यहाँ डालो। तो वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर क्या होगा? एच माइनस एक्स का स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा इंटू एक्स। तो आप देखो पाई तो कांस्टेंट है, बाहर ले जाओ इसे। ये tan अल्फा भी तो कांस्टेंट है ना, क्योंकि अल्फा कांस्टेंट था, तो tan अल्फा को भी बाहर ले जाओ, क्या बचेगा? ये सब मैं बाहर ले गया, ब्रैकेट के अंदर जो वेरिएबल है वही लिख रहा हूँ। एक्स वाला वेरिएबल है ना, एक्स वाले एक साथ रख दो, ब्रैकेट कभी मत खोलना, ऐसे ही रहने दो। अब मैंने आर और एक्स में से आर हटा दिया, बचा कौन? एक्स। एच तो कांस्टेंट है, एच तो दिया ही हुआ था, तो वेरिएबल है आपका एक्स। जो वेरिएबल बनता है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करोगे आप। तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगाओ, बोलो क्या होगा? फर्स्ट वाला ऐसे ही रहा, सेकंड का होगा एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 प्लस एक्स एज इट इज रहेगा, इसका होगा, इसका क्या होगा? पावर बाहर आएगी, 2h माइनस एक्स। समझ में आ रही है? ये x ऐसे रहेगा, इसका क्या होगा? 2h माइनस एक्स। फिर इसके अंदर का, इसके अंदर का h का 0, x का 1। अब आप देखो जो कॉमन आ रहा है वो ले लो, क्या कॉमन आ रहा है? h माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, ले लो h माइनस एक्स कॉमन। यहाँ क्या बचेगा? एक h माइनस एक्स और यहाँ प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया बेटा पाई tan स्क्वायर अल्फा, पाई tan स्क्वायर अल्फा h माइनस एक्स और h माइनस 3x। की बात समझ में आई? ये दो फैक्टर बन गए। या तो ये अब इसको जीरो के बराबर करो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए,
पुट डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये बाहर वाला तो कांस्टेंट है तो जीरो होगा नहीं, तो बचा कौन, ये दो फैक्टर, या तो पहला फैक्टर इक्वल टू जीरो या दूसरा फैक्टर इक्वल टू जीरो। यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी x, और यहाँ से h की वैल्यू 3x। आप बोलोगे ये हो नहीं सकता, क्योंकि अगर x की वैल्यू h हो जाए तो h माइनस h तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो। वॉल्यूम तो जीरो होना नहीं चाहिए ना, तो आप बोलोगे ये पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉसिबल है h इक्वल टू 3x, क्योंकि x की वैल्यू h से कम होगी, क्योंकि वो अंदर इंस्क्राइब किया है, तो सिलेंडर की हाइट कौन से तो कम होनी चाहिए ना। तो x इक्वल टू h/3 ये लाना भी था, देखो सेकंड वाला पॉइंट ही प्रूफ हो गया। फिर इसको उठा के कहाँ डालोगे, x, अब आपको वॉल्यूम भी तो प्रूफ करना है ना, तो कहाँ पुट करें इसको, इसको मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन से एक स्टेप पहले वाला, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो इसको, ये प्रूफ हो जाना चाहिए। मैं करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप पूरा कर लेना बाद में। पाई टेन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे आया h माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, h/3 का स्क्वायर, और बाहर क्या लगा हुआ है x, वहां भी h/3 डाल दो, तो ये हो गया पाई टेन स्क्वायर अल्फा। 3h में से एक h गया, क्या बचा, 2h, 2h का स्क्वायर क्या होगा, 4h² और 3 का स्क्वायर 9 इंटू h/3, तो ये क्या बन गया, 4 पाई h क्यूब बन गया। नीचे 9 3 से कितना हुआ, 27 tan स्क्वायर अल्फा, देखो यही लाना था ना, 4/27 पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा, ये आ गया। अब टेस्ट आपका, टेस्ट कर लोगे, टेस्ट आपको पता है, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना, d²v/dx², इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, है ना, माइनस में आ जाएगा तो मैक्सिमम प्रूफ हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। ये था हमारा 16वां एनसीईआरटी का 15वां क्वेश्चन, ये है हमारा 16th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, मैं आपको क्वेश्चन एक बार बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन है, आप ये कर लेना। क्वेश्चन नंबर है अगला, कहाँ चला गया एनसीईआरटी, कट कर दिया था मैंने, चलो यहां से निकाल देते हैं। ये एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है ये आपकी बुक का एग्जाम्पल है, डायग्राम सेम था, आपको याद है डायग्राम कैसा था पिछला, पिछला क्या था, सिलेंडर किसके अंदर बंद था, कोन के अंदर। ये भी वही है, सिलेंडर बंद है कोन के अंदर, बस गिवन वगैरह बदलने से प्रूफ बदल जाते हैं। देखो ये आप करोगे, बस मैं आपको मेथड बता देता हूँ। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सिलेंडर बंद है कोन के अंदर, है ना, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 26 है। देखो पढ़ते हैं, एक अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 26, नंबर याद रखना। प्रूव दैट, देखो, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन कोन इज हाफ ऑफ दैट ऑफ द कोन। मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। मतलब ये है, एक सिलेंडर बंद है, फिर से सिलेंडर, इसमें सिलेंडर बंद था कोन के अंदर, अगले में भी सिलेंडर कोन के अंदर बंद है, ध्यान से देखना। अगला है हमारा 17वां एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 26, सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन अ कोन, कोन के अंदर फिर से सिलेंडर बंद है, बस वो गिवन बदल गया। पिछले क्वेश्चन में हाइट और अल्फा गिवन था, इस क्वेश्चन में पूरा कोन ही गिवन है। इन्हें बोला गिवन कोन, मतलब कोन गिवन है, मतलब क्या गिवन है, इसने क्वेश्चन में लिखा था गिवन कोन, मतलब क्या गिवन। तो वॉल्यूम फिक्स है, तो वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे और हाइट पे, इसका मतलब क्या गिवन है, रेडियस और हाइट। तो बच्चों सिलेंडर कोन की हाइट को मैं h ले लेता हूँ, और कोन के रेडियस को मैं r मान लेता हूँ, मतलब बड़ा R और बड़ा H गिवन है बेटा, ये दोनों कांस्टेंट मानना पूरे क्वेश्चन में, कैपिटल R और कैपिटल H को। अब इसको यूज कैसे करोगे देखो, इसमें अल्फा तो है नहीं कि आप tan अल्फा यूज करो, सिलेंडर की रेडियस को छोटा r ले लेते हैं, हाइट को छोटा h ले लेते हैं। इसमें क्या यूज करें कि हमारा वन वेरिएबल वाला टर्म यूज आगे काम आ जाए। ये पूरा रेडियस r है, ये छोटा r है, छोटा r और छोटा h वेरिएबल है, बड़ा R और बड़ा H कांस्टेंट है, इसमें अल्फा नहीं है। तो आप इसमें यूज करोगे सिमिलैरिटी, ये छोटा ट्रायंगल देख रहे हो, ट्रायंगल एबीसी, ये सिमिलर होगा बड़े वाले के, बड़ा वाला कौन, एडी। सिमिलर करके नहीं दिखाना 11वीं 12वीं में, आपको पता है ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, दो एंगल इक्वल तो सिमिलर हो गए ना, रेशियो लो, सर सिमिलर के कैमरा बाद ब्लर रेशियो आ लो। रहा कैमरा ब्लर आ रहा है, ध्यान ध्यान बोर्ड की तरफ, फिर से देखो ये क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन था कि एक सिलेंडर कोन के अंदर बंद है, कोन गिवन है, तो कोन गिवन है मतलब कोन की हाइट और कोन का रेडियस गिवन है। हमने कहा कि इसमें सिलेंडर के रेडियस को छोटा r मान लो, सिलेंडर की हाइट को h ले लो। यूज कैसे करोगे इसको, क्या यूज करोगे, तो आपको बताइए छोटा ट्रायंगल बड़े के सिमिलर कर लेना,
ए बी सी सिमिलर टू ए डी, एंगल एंगल सिमिलैरिटी लिख देना। कैसे? ये एंगल इस एंगल के बराबर, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल ये इसके। अब सिमिलैरिटी का फायदा लो। अच्छा बताओ ए बी की वैल्यू क्या होगी, ए से लेकर बी तक की? बड़ा एच में से छोटा एच है ना, बड़ा एच माइनस छोटा एच होगा, बड़े एच में से छोटा एच हटा दो, ए बी आ जाएगा। सिमिलैरिटी में रेशियो लो, अगर ये ए बी सी सिमिलर ए डी के है तो रेशियो इक्वल हो जाती है ना। ए बी बाई बी सी किसके बराबर होगा? ए डी अपॉन डी के, ए डी अपॉन डी के। अब बेटा ए बी और बी सी की वैल्यू डालो। ए बी की वैल्यू कितनी है? बड़ा एच माइनस छोटा एच। बी सी की वैल्यू कितनी है? आर। ए डी पूरा कितना है? बड़ा एच। और डी पूरा कितना है? बड़ा आर। अब यहां से ना छोटा आर और एच में से जो आराम से निकाल सकते हो निकाल लो। क्या निकाल सकते हो आराम से? स्मॉल आर, क्योंकि एच तो ब्रैकेट में है। तो ये कैपिटल आर मैं इधर ले आया क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये छोटा आर ऊपर ले जा रहा हूँ, एच नीचे ले आ रहा हूँ। ये छोटा आर निकल गया इन टर्म्स ऑफ एच, इसको छोड़ दो। अब प्रूफ क्या करना है बेटा? मैं आपको वन वेरिएबल तक पहुंचाऊंगा, बाकी काम आपका। आपको सीएसए ऑफ सिलेंडर को ग्रेटेस्ट करना है। ग्रेटेस्ट मतलब क्या करना है? मैक्सिमा। और आपको प्रूव करना है जो सिलेंडर का रेडियस है छोटा आर, वो कोन के रेडियस का आधा है। छोटा आर बड़े आर का आधा। प्रूफ, प्रूफ बहुत आसान है। सीएसए से स्टार्ट करोगे। सिलेंडर का फॉर्मूला आपको पता है, सीएसए 2 पाई आर एच। अब दो वेरिएबल है, कौन? आर और एच। किसे हटाओगे? आर निकाल रखा है, ये आर डाल दो इसमें। तो एस इक्वल टू 2 पाई, छोटा आर की वैल्यू ये डाल दो। छोटे आर की वैल्यू कितनी है? आर बाय एच, बड़ा एच माइनस छोटा एच इंटू एच। की बात समझ में आई? ये छोटे आर की वैल्यू मैंने वहां डाल दी है जी। अब ये जो ये सब तो कांस्टेंट है, पाई टू कैपिटल आर कैपिटल एच सब कांस्टेंट है, गिवन था। ये एच अंदर ले जाओ। 2 पाई वाई ये सब बाहर है, बाहर ही रखो। ये छोटा एच वेरिएबल है, अंदर ले जाओ। आगे कर लोगे? इसे विद रिस्पेक्ट टू छोटा एच डिफरेंशिएट करना, क्योंकि वही वेरिएबल है। तो छोटे एच के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वो 1 हो जाएगा। एच स्क्वायर का क्या होगा? 2h। फिर जीरो के बराबर कर दोगे, डी एस बाई डी एच इक्वल टू जीरो, बाहर वाला खत्म। तो h माइनस 2h इक्वल टू जीरो। तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 2h। अब इसे उठा इक्वेशन 1 में यहाँ डाल दे, तो ये अपने आप बेटा प्रूफ हो जाएगा। डालो इधर, बड़े h की वैल्यू डाल दो। बड़े h की वैल्यू कितनी आई है? 2h माइनस एच। 2h माइनस एच, नीचे भी बड़े h की वैल्यू डालो 2h। 2h में से h गया, क्या बचा? h। नीचे भी 2h है, h से h कट गया, क्या आया? r इक्वल टू आर बाई टू। यही तो लाना था ना, r इक्वल टू आर बाई टू आ गया ना। छोटा r इक्वल टू बड़ा r बाई टू। अब टेस्ट आप अपने आप कर लेना। टेस्ट आपको पता है, इसे दोबारा डिफरेंशिएट करना है। बात समझ में आई? ये था क्वेश्चन नंबर 17। 17 समझ में आ गया? अब 18, क्वेश्चन नंबर 18। हमने वो कर लिया विंडो वाला क्वेश्चन। विंडो वाला किया है? नहीं किया। चलो विंडो वाला देखो बेटा। अब एक विंडो वाला क्वेश्चन जो बहुत सारे स्कूलों में पिछली बार प्री बोर्ड में आया था, मैं आपको वो क्वेश्चन दिखा देता हूँ और जल्दी से वो बता देता हूँ। विंडो, आ जा बेटा विंडो। आ गया, ये रहा। देखो, नहीं ध्यान इधर बेटा, नल्ली बाद में खाना। यहाँ देखो इधर, रिकॉर्डिंग। देखो ये क्वेश्चन है बेटा 8, मिसलिनियस का 8। मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन ये है, अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल surmounted by a semicircular opening. The total perimeter of the window is 10 meter. Find the dimension of the window to allow to admit maximum light through the whole opening. मतलब क्या है, आपको यहाँ पे जल्दी से बता देते हैं। ये 8th क्वेश्चन है मिसलिनियस का। क्वेश्चन नंबर 8 मिसलिनियस। ध्यान इधर, हमारे हिसाब से हमारा कौन सा क्वेश्चन? 18। 18 हमारे हिसाब से 18। देखो बेटा, एक विंडो है ऐसा, नीचे रेक्टेंगल है, ऊपर सेमी सर्कुलर ओपनिंग है, ऐसा विंडो है। इसका पेरीमीटर है 10 मीटर। इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 10 मीटर। इसने बोला इसमें से कितनी लाइट जाए, ताकि मैक्सिमम लाइट जाए उस। तो क्या करना है? मैक्सिमम लाइट मतलब कितनी लाइट जाएगी विंडो में से? जितना उसका एरिया होगा उतनी लाइट जाएगी, है ना। तो इसकी बेटा लेंथ को आप 2x मान लेना, ब्रेड्थ को y। लेंथ को x भी मान सकते हो। 2x इसलिए माना, डायमीटर 2x है तो रेडियस क्या हो जाएगा? x। तो आधा नहीं करना पड़ेगा, वरना अगर हम x मानते तो वो फ्रैक्शन में आ जाता रेडियस आधा, इसलिए 2x मान लिया। वरना आप x मान के भी करो तो भी सेम आंसर आएगा। तो पेरीमीटर बताओ क्या होगा इसका? पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? बाउंड्री। पेरीमीटर में ये नहीं आता। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? बाउंड्री। रेडियस आपका x होगा, पेरीमीटर में ये सारा है, क्या आएगा? y प्लस 2x प्लस वाई, y प्लस 2x प्लस वाई प्लस ये
पूरे सर्कल का 2 पाई आर होता है, आधे सर्कल का क्या होगा पाई आर, प्लस सेमी सर्कल का पेरीमीटर पाई आर इक्वल्स टू 10। वाई प्लस वाई क्या हो गया 2y+2x, रेडियस आपका x के बराबर है, दो वेरिएबल है, क्या निकाल लूं y की x, y निकाल लो, x दो दो है, y निकाल लो, y इधर रखो, ये सब उधर ले जाओ, क्या होगा पाई-2x-पाई-x डिवाइडेड बाई ये वाला 2 नीचे, ये पहली इक्वेशन करके छोड़ दो। टू प्रूव हमें बोला है जी इसके एरिया को मैक्सिमा कराओ, सरफेस एरिया ऑफ विंडो को आपको मैक्सिमा करना है, और उसने बोला वो निकालो इसकी डायमेंशंस। डायमेंशन मतलब क्या निकालना है, लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है, लेंथ और ब्रेड्थ, टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल। मैं थोड़ा सा करूंगा फिर आप करेंगे प्रूफ। एरिया से शुरू करेंगे, इसका एरिया रेक्टेंगल का एरिया प्लस सेमी सर्कल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सेमी सर्कल क्या होता है पाई r² अपॉन 2। लेंथ को आपने 2x माना था, ब्रेड्थ को आपने y माना था, रेडियस आपका x था, x और y में से y निकाल चुके हैं ना हम, y डाल दो वहां, तो y को हम पुट कर देते हैं, तो y की वैल्यू डाल देते हैं जी हाफ, y की वैल्यू है ना हाफ, सेमी सर्कल है ना पाई r² बाई 2, तो y की वैल्यू डाल देते हैं हाफ पाई-2x, पाई-2x, नहीं गलत लिखा ना यार, 10 है ये, पाई नहीं है ये, क्या है 10, 10-2x-पाई, तो पाई नहीं था ये, 10-2x-पाई x और प्लस पाई x² अपॉन 2, यहाँ तक ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, x अंदर ले जाओ, क्या होगा 10x-2x² - पाई x² प्लस पाई x² बाई 2, ये सारा कुछ x में आ गया। अब इसे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, क्या होगा 10x का 10 इधर, 4x 2 पाई x, इसमें क्या होगा 2 पाई x/2, 2 गया तो ये हो गया 10 - 4x, 2 पाई x में से 1 पाई x गया, क्या बचा 1 पाई x, आई कर लोगे, इसको 0 के बराबर कर देते ना, dA/dx को 0 कर दो, तो 10 - 4x - पाई, x वाले इधर ले आओ, 4x पाई x इधर लाओ, उधर क्या बचेगा 10, x कॉमन लो, 4 + पाई = 10, x निकल जाएगा ना, x कितना आया 10/4 + पाई, x आ गया। इसे उठा के क्वेश्चन 1 में डाल देना बेटा, यहाँ निकाल के देखना, y भी सेम ही आंसर आता है, आप करके देख लेना, x और y आ गए तो लेंथ ब्रेड्थ तो आ ही जाएगी, लेंथ क्या है x का डबल इसका डबल कितना आएगा 20/4 + पाई, और ब्रेड तो यही है, अगर एरिया बोले तो ये x को उठा के यहाँ डाल देना, एरिया भी निकल जाएगा इस वाले में, वन वेरिएबल, बात समझ में आई? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, हमारा 19 ये आप करेंगे, मैं आपको लिखवा दूंगा, ये एनसीईआरटी में नहीं है, सेम क्वेश्चन है, रेक्टेंगल है, विंडो ही है, नीचे रेक्टेंगल है, ऊपर सेमी सर्कल की जगह इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऐसा कुछ विंडो है, नीचे रेक्टेंगल ऊपर इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, जैसे उसमें पेरीमीटर 10 था, इसमें पेरीमीटर p है, तो p कांस्टेंट है, इसमें लेंथ को 2x मानने की जरूरत नहीं है, x मान लो, क्योंकि हमें डायमीटर तो है नहीं कोई, तो अगर ये x है तो ये सब x x हो जाएंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल था ना ये, तीनों साइड इक्वल, आगे कर लोगे, इसका पेरीमीटर क्या होगा ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये नहीं लेना ना, कितने x 3x, कितने y 2y, y निकाल लोगे p - 3x/2, y निकल गया। टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है, इसका वही एरिया ऑफ विंडो को मैक्सिमा करना है, सेम एरिया ऑफ विंडो को मैक्सिमा करना है, और एक्स वाई निकालना है, टू फाइंड x एंड y, आगे हो जाएगा। एरिया प्रूफ में एरिया से शुरू करना है जी, एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और इक्विलेटरल क्या होगा √3/4 साइड स्क्वायर, आगे आप कर लोगे, ये y उठा के वहां डाल दोगे, सब कुछ x में बन जाएगा, फिर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, 0 के बराबर x आएगा, x को उठा के यहाँ डाल देना, y आ जाएगा, बचता ही करना है, समझ में आया 19, ठीक है 20, क्वेश्चन नंबर 20, 19 समझ में आ गया, ध्यान इधर बेटा 20 देखो, 20वां क्वेश्चन है बच्चों एनसीईआरटी का, एक वायर है, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं, फिर आप खुद कर लेना, देखो थोड़ी दूर तक उसको भी बताते हैं, बल्कि काफी दूर तक, ये है क्वेश्चन नंबर 22 एनसीईआरटी का, ताकि आप याद रखें कौन कौन से क्वेश्चन हम कर रहे हैं, अब लिख लेना यहाँ से 22, देखो क्वेश्चन, अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर is cut into two pieces. One of the piece is made into a square, another into a circle. What should be the length of the two pieces? ये कर रखा हमने नहीं,
व्हाट्स द लेंथ ऑफ द टू पीस सो दैट कंबाइंड एरिया ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर इज मैक्सिमा। मैं आपको समझा देता हूँ एक जल्दी से, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ये 20 एनसीईआरटी का 28वां क्वेश्चन है। कौन सा था? 28, 22, 22 एनसीईआरटी का 22वां, एनसीईआरटी की 6.4 का 22वां। तो क्वेश्चन एक 28 मीटर की तार थी, इसके दो टुकड़े करे गए। मान लो एक ये टुकड़ा, एक ये टुकड़ा। 28 मीटर की वायर थी, इसके दो टुकड़े करे गए। अब हमें नहीं पता इनकी लेंथ, वही निकालनी है। तो एक टुकड़े को x मान लो, दूसरा कितना बचा? 28 माइनस एक्स। इसको घुमा के सर्कल बनाया, इसको घुमा के स्क्वायर बनाया। इनके एरिया को मिनिमा करना है, कंबाइन एरिया। अगर इसको घुमा के सर्कल बनाया तो इसका सरकमफ्रेंस इसके बराबर होगा। इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा? 2πr इक्वल टू एक्स। तो यहां से रेडियस मिल जाएगा। रेडियस कितना आया? x अपॉन 2π। अब इसको घुमा के इन्होंने वो बनाया स्क्वायर, तो इसका लेंथ इसके बराबर पेरीमीटर के। तो 4a इक्वल टू 28 माइनस एक्स। तो यहाँ से a निकल जाएगा 28 माइनस एक्स डिवाइड बाई 4। अब मैं सीधा एरिया से शुरू करता हूँ। गिवन विवन इसमें इसमें यही गिवन है, बस और कुछ नहीं है। इसका एरिया प्लस इसका एरिया को मिनिमा करना है। सर्कल का एरिया प्लस स्क्वायर का एरिया है जी। मैंने आर और ए दोनों निकाल रखे हैं, बस यहाँ पुट करना है। तो आर की वैल्यू ये डाल दो। आर का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या होगा? 28 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 16। एक पाई से एक पाई कट गया, क्या बचा? एक्स स्क्वायर अपॉन 4π 28 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 16। ये सारा एक्स में बन गया। आगे आपका काम है, आपको पता है आपको क्या करना है। इसे डिफरेंशिएट करना, जीरो के बराबर करना, आपको एक्स मिल जाएगा। ठीक है जी। एक्स उठाना, तो एक पीस का लेंथ निकल गया, दूसरे का निकाल लेना। ये एक्स को इसमें भी डाल देना, 28 माइनस कर देना, दूसरे पीस का भी लेंथ आ जाएगा। फिर टेस्ट कर लेना, टेस्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। डिफरेंशिएट क्या? जीरो, जीरो बेटा। any curve approaches to maxima or minima, there will be no change. For maxima or minima, the slope will be zero at the maximum point or at the minimum point. Differentiation is always zero. तो मैक्सिमम ना दोनों के लिए डिफरेंशिएशन जीरो होता है। ठीक है ना? वो टेस्ट में आपको पता चलेगा कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है, सेकंड डेरिवेटिव में। बात समझ में आई? ठीक है, कंसेप्ट याद है, मेथड याद है। नेक्स्ट ये आपका हो गया 20, 21, 20 समझ में आ गया। 20 क्वेश्चन हो गए। 21 देखो, 21, 21, 21 देखो, ध्यान बोर्ड की तरफ। मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको याद रहे कौन कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं। आप मुझे बताना ये करा है कि नहीं करा। ये मैंने वो कराया था तुम्हें, पेपर से किनारे किनारे काट के बक्सा बनाने वाला, नहीं कराया हो? तो इतना आसान क्वेश्चन नहीं कराया, बात नहीं समझ में, नहीं कराया था पक्का है ना? नहीं कराया, चलो ठीक है करा देते हैं। मैंने लग रहा कराया है, वो तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सबसे पहले वही कराना चाहिए। चलो कोई नहीं। देखो, देखो ऐसा है जी, 21, क्वेश्चन नंबर 21। मैंने पेपर नहीं लिया कभी किसी से, पेपर लेके फाड़ा वाड़ा नहीं। अच्छा, देखो ये है क्वेश्चन, वो आप देख लेना। ये क्वेश्चन नंबर है बेटे 17। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। स्क्वायर का एक साइड थी 18 सेंटीमीटर की, और इस पे आपका वो भी है। इसके किनारे किनारे 4 स्क्वायर कटे। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये एक दे दे पन्ना, खराब पन्ना कोई भी दे दे। मतलब ये मान लो स्क्वायर है, वैसे तो रेक्टेंगल है, स्क्वायर मान लो। इस स्क्वायर के 4 कॉर्नर से वो काट देने हैं। इस स्क्वायर से, ये स्क्वायर की शीट है मान लो, स्क्वायर की शीट से 4 इन्होंने स्क्वायर काटने हैं। ऐसे मान लो छोटे छोटे स्क्वायर काट दिए। रख ली बेटा, कूड़ा यहाँ नहीं करते ये, स्कूल में तो यही फेंक दिए थे। तो ये एक स्क्वायर काटा, ये एक और मान लो छोटे छोटे स्क्वायर काटे 4 किनारे किनारे से। सुनो, 4 स्क्वायर काट दिए। 4 स्क्वायर काटने पे कुछ ऐसा दिखेगा। ये तो बहुत ही सुंदर सा बन गया है। तो इसके बाद ना सुनो, यहां से इसको फोल्ड किया इन्होंने, ऐसे इन्होंने फोल्ड किया। फोल्ड करके ना, फोल्ड करके खोल दिया इसको। तो ऐसे खुला हुआ बक्सा सा बन जाएगा, ऐसा कुछ, ऐसा सा बक्सा सा बन गया ना, ओपन बॉक्स। ये बॉक्स बन गया ना कुछ ऐसा, है ना? ऐसा खुला हुआ बक्सा ऐसा बन गया ना। इसका वॉल्यूम निकालना है, मैक्सिमम वॉल्यूम। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ, मतलब सिंपल है। एक जैसे ऐसा था, ये स्क्वायर की शीट थी, 18 मीटर की शीट थी जी, 18 सेंटीमीटर की। इसके किनारे से 4 इन्होंने छोटे छोटे स्क्वायर काट दिए। 4 स्क्वायर काट दिए, ये काट के निकाल दिए। इसकी लेंथ निकालनी है, इसको एक्स मान लो।
इसने बोला ये कितना काटे ताकि इसके बाद जो वक्सा बने हमारा, वॉक्स बने ये, इसका वॉल्यूम मैक्सिमा हो जाए। समझ रहे हो? तो 18 में से x इधर से चला गया, x इधर से चला गया, तो लेंथ कितना बचा? 18 माइनस 2x। 18 में से x यहाँ से, x यहाँ से, इतनी बची ना लेंथ 18 में, और ब्रेड्थ भी उतनी बची, ये भी 18 ही था, इसमें से भी x x चला गया, तो ब्रेड्थ कितनी बची? ब्रेड्थ आपकी जो बची वो भी कितनी बची?